श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। उसके बाद अगले दिन हम पढ़ चुके हैं, परागण के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, इसकी खोज द्विनिषेचन इसकी खोज एस जी नवासीन ने सन 1898 में ने की थी। SG नवासीन ने सन 1898 में ने की थी। फ्रिटलेरिया तथा लीलियम पादपों में की थी। पादपों में की थी। दोहराया द्विनिषेचन होता है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं।
युग्मक संलयन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित बनाता है। यह भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, अतः यह त्रिसंलयन कहलाता है। यह आवृत बीजियों का विशेष लक्षण है। ये द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन दोनों एक ही है, जिसमें है इसकी खोज S.G. नवासिन ने सन 1898 में ने की थी। फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम पादपों में इन्हीं ने खोज की थी। दोहरा या द्विनिषेचन होता है, इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। यही त्रिसंलयन कहलाता है। यह आवृत बीजियों का विशेष लक्षण है। इसके बाद आता है निषेचन। नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है। इसमें है निषेचन नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन, या तो कह सकते हैं संयुग्मन की क्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है। इसमें नर एवं मादा जनन इकाइयों, इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलने की प्रक्रिया होती है। इसमें नर जनन इकाई है शुक्राणु, मादा जनन इकाई है अंडाणु।
इन दोनों के संयुग्मन युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है। उसके बाद है निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास, फल तथा बीज का निर्माण होता है। इसी को निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं कहते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले, निषेचन होने के बाद इसके अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का, पोष मतलब भ्रूण के भोजन का विकास तथा फल, फिर उसके बाद बीज का निर्माण होता है। उसके बाद है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात, निषेचन होने के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भ्रूणपोष के विकास के समय बीज के अंकुरण के समय उपयोग में आता है।